नमस्कार, आप देख रहे हैं विशिष्ट न्यूज और मैं हूं रेणुका। अब देखते हैं आज की खास खबर। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का आयोजन प्रगतिशील भोजपुरी मंच द्वारा बड़े धूमधाम से किया गया, जिसमें मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए। साथ ही अगले वर्ष के लिए ये आश्वासित किया कि 2 नए कुंड का निर्माण अगले वर्ष तक पूरा हो जाएगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। इस मौके पर प्रमोद ठाकुर, दीपक ठाकुर, वरुण ठाकुर, अजय दुबे, संजय मिश्रा, शंभुनाथ चौबे, आदित्य तिवारी और अन्य साथीगण मौजूद रहे। प्रार्थना करता हूँ, सब बहनें सुने मेरी बात। मेरे जीजाओं के लिए आप मांग रही होगी, मेरे भांजे भांजियों के लिए मांग रही होगी, पर इस भाई विश्वास सारंग के लिए भी छठी मैया से कुछ मांग जरूर लेना कि मुझे भी शक्ति और सद्बुद्धि मिले। हम सब इसी तरह धर्म और कर्म के काम में लगे रहे। नरेला विधानसभा में, भोपाल में, मध्य प्रदेश में और देश में इसी तरह सनातन की परचम लहराता रहे। हमारी संस्कृति को सहेजते हुए हम अपने हर एक तीज और त्योहार को इसी तरह मनाते रहे। इसी कामना के साथ एक बार पुनः छठ पूजन की आप सबको बहुत बधाई। कल सुबह भी मैं आऊंगा, तब भी आपसे दर्शन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक पुस्तक मेरे भैया, ये भतीजा है, हरिमन जैन जी का पुत्र है। अभी आईएएस के एग्जाम में 362 रैंक लाया है, तो इसका भी स्वागत समिति करना चाहती है। अजय दुबे जी, भैया एक बार जोरदार ताली। ये 24 साल का बालक हमारे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। संजय मिश्रा, संयोजक प्रगतिशील भोजपुरी मंच। आज के कार्यक्रम में क्या कुछ रहा और कल के लिए क्या तैयारी की गई है? आज हमारे समाज की सब महिला और कुछ पुरुष भी थे जिन्होंने छठ का व्रत रखा था। वो सब दोपहर 3 साढ़े 3 बजे आज छठ घाट पर आए और उन्होंने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर आज छठ का पर्व किया। कल प्रातः फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर कल छठ पर्व का समापन होगा। और हमारा समाज भी एक हिंदू समाज में ऐसा समाज है जो उगते हुए सूर्य के साथ साथ डूबते हुए सूरज की भी अर्घ्य देकर पूजा करता है। और पूरी आतिशबाजी के साथ, ढोल तमाशों के साथ बढ़िया तरीके से पूजा हुई। और सबसे बड़ी सुखद रहा कि यहाँ चूँकि संख्या बहुत बढ़ रही थी, तो माननीय मंत्री जी ने 2 कुंड और निर्माण का आज भूमि पूजन किया है। तो अगली बारी 4 कुंड होंगे और भोपाल का सबसे व्यवस्थित और सुरक्षित हमारा ये छठ घाट है। और आप सभी को मैं पुनः छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आदित्य तिवारी, प्रगतिशील भोजपुरी मंच का सचिव। और आज का ये कार्यक्रम हमारे माननीय मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी के नेतृत्व में रखा गया था। और यह हर साल कार्यक्रम यहाँ छठ पूजन का आयोजन माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में किया जाता है, जिसमें हमारी जो छठ व्रत रखने वाली महिलाएं हैं वो इस घाट पर आती है, डूबते हुए सूर्य का अर्घ देती हैं और सभी के स्वास्थ्य के लिए कामनाएं करती हैं। साथ ही कल सुबह जो है उगते हुए सूर्य के साथ वो अपना अर्घ देंगी और देश एवं राष्ट्र एवं अपने घर परिवार के उज्ज्वल भविष्य की कामना करेंगी। ये छोटा सा कार्यक्रम हम लोगों के द्वारा आयोजन यहाँ पे समिति द्वारा कराया हर जाता वर्ष है। बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो कितनी संख्या में लोग आज उपस्थित हुए? यहाँ लगभग 3,500 से 4,000 लोग उपस्थित हुए आज। और आगामी साल में ये हर साल बढ़ते जाता है। पिछले साल लगभग जो हमने टोकन बांटे थे, टोकन सिस्टम हमने यहाँ रख रखा है, जिसमें प्रत्येक जो यहाँ पे छठ व्रती महिलाएं आती हैं उनको टोकन द्वारा हम लोग स्थान वितरित करते हैं। उतनी यहाँ पे छठ की जो वेदी बनती है उतनी ही वेदी बनाई जाती है। लगभग आज की जो संख्या थी वो लगभग 3,500 के आसपास। इस महापर्व पर क्या संदेश आपकी ओर से सभी को आप देना चाहेंगे? सबके लिए यही संदेश है कि जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बोला है कि हम सब एक रहें, नेक रहें, सेफ रहें और सभी राष्ट्र हित की कामना करें, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देश की यही आशा करते हैं। से उठ के ये चीज़ें हैं, यहाँ सभी हिंदू धर्म में जितनी जातियाँ हैं सब मिलजुल के यहाँ पे पूजा करते हैं। वहाँ ये नहीं है कि ये इस जात से है, इस जात से नहीं। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं और हम एक हैं और नेक हैं। ये रख के हम लोग पूजा करते हैं। और ये भोजपुरी समाज ऐसा है कि जो डूबते सूरज की भी पूजा करता है और उगते हुए सूरज की भी पूजा करता है। और सबकी कामना करने के लिए ये पूजा होती है। देश आगे है, उसके बाद समाज है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार दुबे है और मैं इस समिति का अध्यक्ष हूँ। और हमारे मार्गदर्शक पिंटू मिश्रा जी हैं, संजय मिश्रा जी, उनके संरक्षण में ये पूरा कार्य होता है। माननीय विश्वास सारंग जी के संरक्षण में ये कार्य होता है।
हमारे मंत्री जी का भी बड़ा सहयोग रहता है। और इस बार आए तो 2 कुंड, जब आप अगले पूजा में आएंगे तो 2 कुंडों का निर्माण और हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या को देखते हुए 2 कुंडों का निर्माण हमारे मंत्री जी ने बुला के हम करा रहे हैं और अगले साल 2 कुंड का और निर्माण। ताज़ा अपडेट्स के लिए विशिष्ट न्यूज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।